कैसा हो ईश्वर से रिश्ता। आप ईश्वर के पास जाते हो, आपको वरदान मिलता है और आप चले आते हो। जब आपका उद्देश्य केवल कोई वरदान पाने का होता है, तब आप जल्दी में होते हो। जो व्यक्ति जानता है कि ईश्वर उसके हैं, उसे किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती। उसमें असीम धैर्य होता है। जब आप जानते हो कि ईश्वर आपके अपने हैं, तब आपको ईश्वर से कुछ लेने की जल्दबाजी नहीं होती। जल्दी से जल्दी कुछ पाने की चाह आपको डगमगा देती है, आपको छोटा बना देती है। इसलिए असीम धैर्य रखो। जब आप में असीम धैर्य होगा, तब समझ सकोगे कि ईश्वर आपके ही हैं। या तो सजगता द्वारा या साधना से आप इसे अनुभव करते हो। ईश्वर हमारे हैं का क्या अर्थ है? यह अनुभव करना कि ईश्वर और समस्त सृष्टि आपकी अपनी ही है। यह कोई बाजार की हड़बड़ी खरीदारी नहीं। अक्सर हम जल्दबाजी में खरीदारी करते हैं तो वापस घर आने की जल्दी में रहते हैं। जब आप यह देखते हो कि बाजार की सभी वस्तुएं घर पर ही हैं, तब आप जल्दी में नहीं रहते, आप आराम से रहते हो। जब आप जान जाते हैं कि आप दैवीय विधि विधान के हिस्से हैं, तब मांगना बंद कर देते हैं। आप जान जाते हैं कि सब कुछ आपके लिए ही किया जा रहा है, आपका ख्याल रखा जा रहा। अपना धैर्य बढ़ाने के लिए आपको केवल अधीरता को देखना है। अपने विचार और अपनी भावनाओं पर ध्यान दो, उन पर पश्चाताप ना करो। सामान्यतः हम दिमाग को दौड़ते हैं और काम करने में सुस्ती दिखाते हैं। अधीरता का अर्थ ही है दिमाग की जल्दबाजी। आलस्य का अर्थ है कार्य में सुस्ती। मन में धैर्य और कार्य में गतिशीलता की उचित उपाय है। आप ईश्वर की परीक्षा लेते हो। परीक्षा लेना अज्ञानता का अंश है। आप केवल उसी की परीक्षा लेते हो जिसके प्रति निश्चित नहीं होते। यदि ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे तो इसका अर्थ होगा कि वह आपको अच्छी तरह जानते नहीं। आप कैसे सोच सकते हैं कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं? ईश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि वह आपको पूर्ण रूप से जानते हैं। आपका भूत, वर्तमान व भविष्य, वह आपके सामर्थ्य और वह आपका कमजोरी को जानते हैं और वह आपको बल देते हैं। वह परीक्षा नहीं लेते। केवल आप अपनी परीक्षा ले सकते हो, क्योंकि आपको खुद पर विश्वास नहीं रहता। यदि खुद पर भरोसा हो तो आप परीक्षा क्यों लोगे? यदि आप अपनी परीक्षा लेते हो तो आप खुद को नहीं जानते। क्या आप ईश्वर को परीक्षा ले रहे हो? ईश्वर आपकी परीक्षा में कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि वह आपकी परीक्षा के लिए प्रकट ही नहीं होंगे। यदि वह आपकी परीक्षा के लिए उपस्थित हो तो वह ईश्वर नहीं।